Hello everyone. So in the last class, we saw the different properties of reciprocal lattice. ठीक है? We saw the 7 different properties of reciprocal lattice. Out of those 7 properties, the first property is still left to be proved. ठीक है? हमने 7 प्रॉपर्टीज देखी थी जिसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसका प्रूफ अभी रहता है. उसका प्रूफ हम एक आज करेंगे और एक कल करेंगे. फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस आ जाता है. ये चीज हम आज प्रूव करेंगे. और क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ये कहती है कि अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो भी सिंपल क्यूबिक आएगा. बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होगा, एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होगा. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज हम देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस आ जाता है. ठीक है, वो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक करेंगे, रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एक्सिस एंड क्रिस्टल रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस. इसका मतलब क्या है, अभी हमने जब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की डेफिनेशन लिखी थी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, तो हमने क्या लिखा था, कैपिटल ए वेक्टर इक्वल होता है 2 पाई इंटू स्मॉल बी क्रॉस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस विच इज ए डॉट बी क्रॉस सी. देयर ए बी सी एंड दे आर स्मॉल. ऐसे ही हमने कैपिटल बी की डेफिनेशन देखी थी और कैपिटल सी की. तो हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी को तो स्मॉल ए बी सी के टर्म्स में लिख दिया था. अब यहाँ पर 4.8 में हम क्या करेंगे, हम स्मॉल ए बी सी को कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाल लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट लैटिस के एक्सिस जो है कैसे निकालेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. तो उसको निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स ए एंड बी. कैपिटल ए और कैपिटल बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो. So A vector cross B vector is equal to, substitute the values of A vector and B vector in this expression. Capital A vector हमारा क्या है, 2 pi upon V ब्रैकेट में B cross C. कैपिटल B हमारा क्या है, 2 pi upon V ब्रैकेट में C cross A. और दोनों जो है उनके बीच में होगा क्रॉस प्रोडक्ट. तो 2 pi जो है दोनों का हम कॉमन ले लेंगे. जो V है A डॉट B क्रॉस C, जब हम A डॉट B क्रॉस C करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो स्केलर आ जाता है. सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस जो है वो हमारा स्केलर है, तो उसको हमने बाहर ले लिया. तो हमारे पास बाहर आ गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. और हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रहा, B क्रॉस C क्रॉस A. इस टाइप की एक्सप्रेशन तुमने ऑलरेडी देखी होगी जहां वेक्टर्स पढ़ा था. इसको हम क्वाड्रुपल प्रोडक्ट कहते हैं. 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट. स्केलर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट में क्या होता है, वहां यहाँ क्रॉस की जगह डॉट होता है. वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रॉस होता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम कहाँ से देखेंगे, 1 सेकेंड, मैं फॉर्मूला जो है वो शेयर कर देती हूँ तुम्हारे साथ. नो, ये विकिपीडिया पे तुम लोग देख सकते हो क्वाड्रुपल प्रोडक्ट. ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट क्या होता है, ये अपनी बेशक बुक में जो है साइड में ये फॉर्मूला लिख लो. A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में ABD. इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में ABD, दिस इज A डॉट B क्रॉस D, जिसको हम लिख सकते हैं एज D डॉट A क्रॉस B और B डॉट D क्रॉस
ए, मल्टीप्लीकेशन में सी, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी, मल्टीप्लीकेशन में डी। ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहां से हमने डेफिनेशन उठाई वेक्टर क्वाड्रुपोल प्रोडक्ट की। इस डेफिनेशन को सब लिख लो, फिर इस डेरिवेशन को हमने सॉल्व किया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का। इसको तुम वेरीफाई कर लेना, आई हैव ऑलरेडी वेरीफाइड, यही आएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज सी वेक्टर देन ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स लगा सकते हो। जो स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी है उसको वी कैन राइट एज ए डॉट बी क्रॉस सी, देन माइनस ए वेक्टर और अंदर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आया बी क्रॉस सी डॉट सी। अब इस सेकंड टर्म को देखो, बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सी के साथ। बी क्रॉस सी का मतलब क्या है कि बी क्रॉस सी करने के बाद हमारा एक ऐसा वेक्टर आएगा जो बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो सी के परपेंडिकुलर है। फिर जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ तो ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 होगा, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो बी क्रॉस सी डॉट सी जो है दैट इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था वहां ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई थी। तो ये हमारा 0 हो गया। एंड व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी? दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। सो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल वी। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इनटू स्मॉल सी इनटू कैपिटल वी, और वी कैन राइट इट एज 2 पाई होल स्क्वायर अपॉन वी इनटू सी वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है, ए क्रॉस बी। स्मॉल सी वेक्टर हमारा क्या आ गया, कैपिटल V इंटू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर। तो स्मॉल सी जो है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लिख दिया, लेकिन ये कैपिटल V जो है इसके अंदर स्मॉल ए बी सीज है, बिकॉज कैपिटल V इज ए डॉट बी क्रॉस सी विच इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट स्पेस। तो अब हम इसे कैपिटल V को कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। First, we'll find the volume of unit cell in reciprocal space. जैसे स्मॉल एबीसी क्रिस्टल एक्सिस होते हैं डायरेक्ट लैटिस में, तो जो वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का वो होता है स्मॉल ए डॉट बी क्रॉस सी। सिमिलरली अगर रेसिप्रोकल लैटिस का हम यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको आई कैन राइट एज सी डॉट ए क्रॉस बी। तो वही यहाँ पे किया, A dot B cross C को I can write as C dot A cross B। A cross B जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। This is A cross B 2 pi square upon V into C वेक्टर, तो वो हमने as it is यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 pi square upon V into small c वेक्टर डॉट कैपिटल C वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 pi upon V into A cross B। तो मेरे पास ये आ गया 2 pi का होल क्यूब डिवाइडेड बाय V स्क्वायर C dot A cross B। What is C dot A cross B? This is nothing but the volume of unit cell in direct space. C dot A cross B को I can write as B dot C cross A और A dot B cross C. So this is nothing but capital V. तो एक V cancel out होगा और हमारे पास volume of unit cell in reciprocal space क्या आया, 2 pi whole cube upon V. That is 8 pi cube divided by the volume of unit cell in direct स्पेस। ठीक है, ये हम बाद में फिर से डिराइव करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल स्पेस क्या आया हमारा, 2 पाई क्यूब अपॉन V। इसको आई कैन राइट एज, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन 2 पाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं और यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर ले लूं, V अपॉन 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन C डॉट A क्रॉस B। और हमने स्मॉल सी क्या डिराइव किया था, स्मॉल सी हमारा आया था V इंटू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ से, दिस इज स्मॉल सी अपॉन ए क्रॉस बी
ये हो गया हमारा स्मॉल सी अपॉन ए क्रॉस बी को हम राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में ले गए, तो स्मॉल सी वेक्टर हमारा क्या आया, स्मॉल सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी डिवाइडेड बाय C dot A cross B, where C dot A cross B is nothing but the volume of unit cell in reciprocal space. और जो हमारा कैपिटल C था वो क्या था, 2 पाई इंटू स्मॉल a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c, मतलब सेम आया, बस स्मॉल की जगह कैपिटल्स हो गए, कैपिटल्स की जगह स्मॉल्स हो गए. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कैपिटल B क्रॉस कैपिटल C divided by the volume of reciprocal lattice or volume of unit cell of reciprocal lattice. Then we have small b vector. This is now equal to 2 pi into capital C cross capital A divided by A dot B cross C, where A dot B cross C is the volume of unit cell in reciprocal space. और A dot B cross C का हमारा क्या एक्सप्रेशन निकल के आया, 8 pi cube divided by volume of unit cell in direct space. तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, we have obtained the relation between direct crystal axis and reciprocal crystal axis. कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C को तो हम स्मॉल ABCs में लिख रहे थे, अब यहाँ पर हमने स्मॉल ABCs को कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C के टर्म्स में लिखा है. तो एक को शो कर दो, बाकी दो के लिए यू कैन राइट सिमिलरली. So next is the volume of unit cell of reciprocal lattice. Now this is important, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है रेसिप्रोकल स्पेस में, 8 पाई क्यूब अपॉन कैपिटल V, वही यहाँ पर डिराइव होके आएगा. देखो 8 पाई क्यूब अपॉन कैपिटल V, where capital V is the volume of unit cell of the direct लैटिस, यही हमें प्रूव करना है. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C. एग्जाम में अगर ये आता है, लेट शो दैट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस, तो तुम्हारी मर्जी है, इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो. पहले A क्रॉस B निकाल लो यहाँ से यूजिंग द वेक्टर क्वाड्रुपोल प्रोडक्ट, यहाँ A क्रॉस B निकाल लो, देन सब्स्टिट्यूट हियर, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो. यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की जो एक्सप्रेशंस होती है वो हमने नोट डाउन करी. तीनों में 2 पाई आता है, तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई होल क्यूब डिवाइडेड बाय, तीनों में डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C होता है, वो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 2 पाई क्यूब अपॉन A डॉट B क्रॉस C होल क्यूब कॉमन आ गया. ठीक है, और हमारे पास ऊपर क्या रहा, कैपिटल A को आई कैन राइट एज B क्रॉस C. कैपिटल A क्या है, 2 पाई इंटू B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C. 2 पाई अपॉन A डॉट B क्रॉस C यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पर हमारे पास रह गया B क्रॉस C. देन डॉट विद कैपिटल B को आई कैन राइट एज 2 पाई इंटू C क्रॉस A डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C. ठीक है, 2 पाई और A डॉट B क्रॉस C हमने इसके अंदर एब्जॉर्ब किया, और हमारे पास यहाँ पे बचा C क्रॉस A. देन क्रॉस प्रोडक्ट विद कैपिटल C इज A क्रॉस B इंटू 2 पाई अपॉन A डॉट B क्रॉस C. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वी विल अप्लाई द वेक्टर क्वाड्रुपोल प्रोडक्ट. जब यहाँ पे वेक्टर क्वाड्रुपोल प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी. वेक्टर क्वाड्रुपोल प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूज दैट डेफिनेशन. अब यहाँ पर देखो B क्रॉस C डॉट A क्रॉस B, और यहाँ पर A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, C डॉट A क्रॉस B को आई कैन राइट एज B डॉट C क्रॉस A और A डॉट B क्रॉस C. ये A इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये भी हो गया A डॉट B क्रॉस C. तो हमारे पास आया A डॉट B क्रॉस C इंटू A डॉट B क्रॉस C, उसको आई कैन राइट एज A डॉट B क्रॉस C का होल स्क्वायर. समझ में आई ये फर्स्ट टर्म. देखो C डॉट A क्रॉस B, जो ये टर्म है उसको आई कैन राइट एज A डॉट B क्रॉस C, ये सबको पता होगा ना. A डॉट B क्रॉस C स्केलर क्वांटिटी, उसको हमने बाहर ले लिया,
और यहाँ क्या बचा बी क्रॉस सी डॉट ए। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट में आ गए ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उसको आई कैन राइट एज ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। खुद से अगर लिख के देखोगे कॉपी में तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। नो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो ए क्रॉस ए आ रहा है, ठीक है, ए और ए जब सेम वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो है। तो सेकंड टर्म जो है ये हमारी जीरो हो गई। तो हमारे पास क्या आया, a डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर इंटू दिस टर्म 8 पाई क्यूब डिवाइडेड बाय a डॉट बी क्रॉस सी का होल क्यूब। तो a डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर कैंसल आउट होगा डिनोमिनेटर के a डॉट बी क्रॉस सी होल स्क्वायर के साथ, और हमारे पास बचेगा 8 पाई क्यूब अपॉन a डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, 8 pi cube upon a dot b cross c. And what is a dot b cross c? This is nothing but the volume of unit cell of the direct lattice. So from this we have proved that the volume of the unit cell of reciprocal lattice is inversely proportional to the volume of unit cell of the direct lattice. और जो proportionality constant है that is 8 pi cube. So volume of unit cell of reciprocal lattice is equal to 8 pi cube divided by the volume of unit cell of the direct lattice. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया and this is important from your examinations point of view. Sometimes it do come in the exam. Now next what we have to do now, यहाँ तक हमारा हो गया. Now we have to prove the first property of reciprocal lattice. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस में हम आज क्या प्रूव करेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो मेरे पास डायरेक्ट लैटिस आएगा. उसके बाद हमें ये प्रूव करना होगा कि सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है. वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, आज हम प्रूव करेंगे दिस थिंग. जब मैंने रेसिप्रोकल लैटिस का इंट्रोडक्शन किया था वहां मैंने बताया था जब हम स्मॉल एबीसीज जो है वो हमारे क्रिस्टल लैटिस एक्सिस है डायरेक्ट लैटिस में, और जो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है वो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस हैं. ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि कहीं कहीं पे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी को स्मॉल ए स्टार स्मॉल बी स्टार और स्मॉल सी स्टार भी लिखते हैं. एग्जाम में अगर कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लिखा हो क्वेश्चन में तो समझ जाना ये रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस है. या फिर अगर इस तरीके से लिखा हो स्मॉल ए स्टार स्मॉल बी स्टार स्मॉल सी स्टार, मतलब ये भी रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस है. तो हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, ए स्टार का जब हम स्टार करेंगे, बी स्टार का जब हम स्टार करेंगे और सी स्टार का जब हम स्टार करेंगे तो हमारे पास ए बी सी आने चाहिए. मतलब जब हम रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल करेंगे, जब हम रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस आ जाना चाहिए. एबीसी डायरेक्ट लैटिस एक्सिस है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस है. तो जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास एबीसीज आने चाहिए. अगर आ जाते हैं then we can say that hence we have proved that reciprocal of the reciprocal lattice is itself a direct lattice. ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल लैटिस का एक लैटिस एक्सिस लिया ए स्टार. ए स्टार क्या होता है, बाय डेफिनेशन ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. ए स्टार इज नथिंग बट कैपिटल ए. तो ए स्टार हमारा है 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. अब जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब ए स्टार का जब हम फिर से स्टार कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे भी जो सारे एबीसीज हैं उन पे स्टार लग जाएगा. तो राइट हैंड साइड हो गई 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी हो गया बी स्टार इंटू सी स्टार डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द जो हमारी इक्वेशन है इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ऑन बोथ साइड्स विद ए स्टार.
तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई a स्टार का स्टार डॉट a स्टार इज इक्वल टू 2 पाई इंटू a स्टार डॉट विद b स्टार क्रॉस c स्टार डिवाइडेड बाय a स्टार डॉट b स्टार क्रॉस c स्टार। अब देखो ऊपर भी a स्टार डॉट b स्टार क्रॉस c स्टार है, डिनोमिनेटर में भी a स्टार डॉट b स्टार क्रॉस c स्टार। सो बोथ विल कैंसल आउट और हमारे पास रह जाएगा 2 पाई। तो a स्टार का स्टार डॉट a स्टार इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ से कुछ याद आ रहा है? 2 पाई हमने क्या बताया था? कैपिटल A डॉट स्मॉल a भी 2 पाई होता है एंड कैपिटल A इज नथिंग बट a स्टार। तो a स्टार डॉट a भी हमारा 2 पाई है। Now equate these two equations. A star का star dot A star is equal to A star dot A. ये दोनों हमारे कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास क्या बचा? A स्टार का स्टार इक्वल हो गया A के। मतलब जब हमने रेसिप्रोकल लैटिस का A स्टार का रेसिप्रोकल किया, जब हमने एक रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस का रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस का एक्सिस आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी स्टार का भी स्टार बी होता है, सी स्टार का स्टार भी सी होता है। अगर हम किसी रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास उसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लैटिस एक्सिस आ जाता है। A star का star is also A, B star का star is also B, C star का C star का star is also C. So from this we can prove that reciprocal of the reciprocal lattice is itself a direct lattice. इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। So that A star का star, B star का star, C star का star they are equal to A, B, C's respectively. Small a, b, c's हमारे direct lattice axis है। Capital A, capital B, capital C यानी small a star, small b star, small c star ये हमारे reciprocal lattice axis है। तो हमने जो आज क्या किया, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल लैटिस की उसका हमने हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैं एक बार प्रॉपर्टी भी दिखा देती हूँ उनके लिए जिनको याद नहीं है। 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है रेसिप्रोकल लैटिस की, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव कर दी थी एक्सेप्ट दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की आज हमने ये लाइन प्रूव कर दी दैट अ डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल का जब रेसिप्रोकल करोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इसका सेकंड लाइन प्रूव करेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है सेल्फ रेसिप्रोकल है। मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक होगा। BCCs और FCCs दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब BCC का रेसिप्रोकल लैटिस FCC है, FCC का रेसिप्रोकल लैटिस BCC है। दिस विल प्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर।